आज की चर्चा एक ऐसी कहानी से शुरू होती है जो किसी जासूसी नॉवल या शायद किसी हॉरर फिल्म जैसी लगती है, पर इसका हर शब्द सच है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल साधारण इंसान जो 20 साल तक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है और उसे ये पता ही नहीं कि उसका हर एक पल, हर बातचीत, सब कुछ चुपचाप रिकॉर्ड किया जा रहा है। हाँ, और ये कहानी शीत युद्ध के दौर की है। एक ऐसा समय था जब सरकारें अपने ही नागरिकों पर नजर रखने के लिए बहुत ही जटिल तरीके अपनाती थी। अच्छा। और हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं उसे खुफिया एजेंसियों की भाषा में उसे पैसिव सर्विलेंस कहते थे। पैसिव सर्विलेंस मतलब इसका मकसद किसी को पकड़ना या सजा देना नहीं था। नहीं, इसका मकसद था सिर्फ देखना, दस्तावेज बनाना और विश्लेषण करना, जैसे किसी इंसान के दिमाग का नक्शा तैयार करना। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इसी खुफिया तंत्र की सच्ची प्रथाओं पर आधारित हैं। तो आज हम अलेक्जेंडर नाम के एक व्यक्ति की कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी को ये पता चलता है कि उसकी निजी जिंदगी कभी निजी थी ही नहीं, तो उस पर क्या असर पड़ता है। चलिए इस फाइल को खोलते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1960s के दशक के आखिर में। पूर्वी यूरोप का कोई शहर है और हमारे किरदार का नाम हम उसे अलेक्जेंडर कहेंगे। वो एक स्कूल टीचर है और उसकी जिंदगी कह सकते हैं कि बेहद नीरस थी। मतलब सुबह उठना, स्कूल जाना, बच्चों का होमवर्क चेक करना, शाम को पार्क में टहलना। हाँ, कभी कभार पड़ोसियों से मौसम के बारे में बात कर ली, बस। बिल्कुल, कोई ड्रामा नहीं, कोई रहस्य नहीं। और मजे की बात यह है कि उसकी यही नीरसता, यही बोरिंग लाइफ उसके चुने जाने का सबसे बड़ा कारण बनी। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के लिए एक प्रिडिक्टेबल, एक नियमित जीवन शैली वो सोने की खान जैसी होती है। सोचिए ना, अगर कोई व्यक्ति हर रोज शाम 5 बजे घर आता है और एक दिन अचानक 7 बजे आए, तो ये एक डेटा पॉइंट है। अगर वो हर हफ्ते एक ही दुकान से ब्रेड खरीदता है, अच्छा, और अचानक दुकान बदल दे, तो ये भी एक नोट करने वाली बात है। अच्छा। अलेक्जेंडर की जिंदगी एक खाली कैनवस की तरह थी। उस पर कोई भी नया छोटा सा रंग भी तुरंत नजर आ जाता था। पर किसी का साधारण होना ही उसे शक के दायरे में कैसे ला सकता है? मतलब एक आम धारणा तो यही होगी कि उसने जरूर कुछ सरकार के खिलाफ बोला होगा या किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल होगा। हाँ, तो उसे चुना ही क्यों गया? कोई ठोस वजह थी? बिल्कुल नहीं। और यही इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। तो फिर अलेक्जेंडर का कोई अपराध नहीं था, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। हुआ बस इतना था कि उसका नाम गलती से एक फाइल में किसी संदिग्ध विदेशी एजेंट के संपर्क के तौर पर दर्ज हो गया था। सिर्फ नाम। हाँ, बस नाम। शायद उसने कभी उस व्यक्ति से लिफ्ट ली हो या किसी दुकान पर साथ में खड़े रहे हों, बस। और सिर्फ इस मामूली निकटता के शक पर सिस्टम ने वो किया जो सिस्टम सबसे अच्छा करता है, देखना शुरू कर दिया। ये एक ब्यूरोक्रेटिक गलती थी, एक क्लर्क की चूक, जिसका खामियाजा उसे अपनी पूरी जिंदगी भुगतना पड़ा। इससे मुझे ये सोचने पर मजबूरी हो रही है कि फिर ये निगरानी कितनी गहरी रही होगी। अगर शुरुआत इतनी मामूली बात पर हुई तो उन्होंने कितनी हदें पार की होंगी। ये सिर्फ फोन सुनने तक सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ हमें एक्टिव और पैसिव सर्विलेंस का फर्क समझना होगा। एक्टिव सर्विलेंस मतलब किसी को पकड़ने के लिए पीछा करना, सबूत जुटाना। ठीक है। लेकिन पैसिव सर्विलेंस का मकसद बिल्कुल अलग था। इसका लक्ष्य था एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाना, ये समझना कि इंसान बिना किसी दबाव के कैसे सोचता है, कैसे जीता है। ये जासूसी से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग जैसा था। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रयोग को अंजाम कैसे दिया गया? बहुत ही सुनियोजित तरीके से। सबसे पहले उसकी जिंदगी में एजेंटों को शामिल किया गया। कुछ लोग नए पड़ोसी बनकर उसके अपार्टमेंट के पास रहने लगे। सच में? पड़ोसी बनकर? हाँ, वो उससे रोज मिलते थे, लिफ्ट में, बाजार में, और बड़ी सहजता से बात करते थे। और हर बातचीत के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाती थी। किस तरह की रिपोर्ट? जैसे कि अलेक्जेंडर का मूड कैसा था, उसने क्या पहना था, क्या वो थका हुआ लग रहा था, हर छोटी से छोटी चीज। यानी उसके दोस्त और पड़ोसी भी जासूस हो सकते थे? हो सकते थे, और थे भी। उसकी टेलीफोन लाइनें तो टैप की ही गई थी। लेकिन जो चीज इसे और भी ज्यादा निजी बनाती है, वो था उसका पोस्ट, उसकी हर चिट्ठी। चिट्ठियां? हाँ,
उसकी हर चिट्ठी को डाकघर से निकलने से पहले ही चुपके से रोक लिया जाता था। उन्हें भाप से खोला जाता, हर शब्द को पढ़ा जाता, उसकी तस्वीरें ली जाती और फिर वापस बंद कर दिया जाता था। हाँ, और इतनी सफाई से बंद किया जाता था कि उसे कभी शक न हो। सोचिए, अपनी माँ की लिखी चिट्ठी को उससे पहले कोई और पढ़ रहा है। आज के दौर में तो ये सब कितना आसान है। हमारे सारे ईमेल, सारे मैसेजेस सर्वर पर पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन उस दौर में ये कितना मुश्किल काम रहा होगा। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। और क्या था? रात में जब वो सो रहा होता था, तब उसके घर से निकाले गए कचरे की तलाशी होती थी। कचरे की? हाँ, फेंके हुए कागज, खाने के खाली पैकेट, टूटी हुई कलम, हर चीज का विश्लेषण होता था। क्या उसने कोई नई दवा लेनी शुरू की है? क्या वो किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है? कचरा किसी इंसान की आदतों का आईना होता है ना? ये अविश्वसनीय है। ये तो किसी की आत्मा में झांकने जैसा है, बिना उसकी इजाजत के। और अब सबसे परेशान करने वाले हिस्से पे आते हैं। इससे भी ज्यादा? हाँ, जब अलेक्जेंडर स्कूल में होता था या शहर से बाहर जाता था, तो एजेंट्स उसके घर में घुसते थे। क्या? उनका मकसद चोरी करना या कुछ रखना नहीं था। वो बस अंदर की तस्वीरें खींचते थे। तस्वीरें क्यों? ये देखने के लिए कि क्या घर में सामान अपनी जगह पर है, क्या किताबों की जगह बदली है, क्या बिस्तर के नीचे कोई नया सूटकेस आया है। उनका मानना था कि खुफिया जानकारी बड़े धमाकों से नहीं मिलती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के इन छोटे छोटे उबाऊ पैटर्न से मिलती है। वो उसके विचारों को नहीं, उसके व्यवहार की भाषा को पढ़ रहे थे। बिल्कुल सही। और ये सब 1-2 महीने नहीं, बल्कि लगभग 20 सालों तक चलता रहा। 20 साल। 20 साल। अलेक्जेंडर की फाइल मोटी होती गई। हजारों पन्नों के नोट्स, सैकड़ों तस्वीरें, घंटों की रिकॉर्डिंग, उसकी पूरी जिंदगी उस फाइल में जुड़ती जा रही थी। और उसे पता ही नहीं था कि उसकी जिंदगी एक डेटा बन चुकी है। फिर जैसा कि इतिहास में होता है, दीवारें गिरीं, सरकारें बदलीं और पुरानी खुफिया फाइलें खोली गई। और फिर एक दिन एक सुबह अलेक्जेंडर के दरवाजे पर एक डाकिया आया। उसके हाथ में एक सरकारी लिफाफा था। अंदर कोई लंबा चौड़ा खत नहीं था, बस एक ठंडा सा नोटिस। उसमें क्या लिखा था? सिर्फ 2 पैराग्राफ। आपको सूचित किया जाता है कि 1969 से 1989 तक आप लगातार राज्य की निगरानी में थे। आपकी फाइल अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। बस इतना ही? कोई माफी नहीं, कोई वजह नहीं? कुछ नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। जैसे मौसम की रिपोर्ट दी जा रही हो। मैं उस पल की कल्पना करने की कोशिश करी हूँ। 20 साल, ये जानना कि आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक झूठ था, जिसे आप अपनी निजी दुनिया समझ रहे थे, वो असल में एक मंच था। और इसके बाद जो हुआ, वो शायद इस खबर से भी ज्यादा बुरा था। हाँ, उसे उसकी पूरी फाइल दे दी गई, एक बड़ा सा बक्सा जो दस्तावेजों, तस्वीरों, बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट्स, इन सब से खचाखच भरा था। उसकी जिंदगी का आर्काइव। हाँ, पर जिसे उसने नहीं, किसी और ने बनाया था। उस बक्से में क्या था? मतलब उसने क्या देखा? उस बक्से में उसकी यादें कैद थीं, पर किसी और की नजरों से। उसने अपनी प्रेमिका के साथ हुई वो बहसें शब्दशः लिखी हुई देखीं, जिन्हें वो दोनों शायद भूल चुके थे। ओह! उसने अपने घर आए मेहमानों की तस्वीरें देखीं। उसने अपने पिता के साथ हुई एक फोन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, जिसमें उसने अपनी नौकरी को लेकर शिकायत की थी। एक बहुत ही निजी पल, जो अब एक सरकारी दस्तावेज था। ये तो अपने ही अतीत का एक अजनबी बन जाने जैसा है। बिल्कुल, ये जानने जैसा है कि आपकी यादें सिर्फ आपकी नहीं हैं, उन्हें किसी और ने भी सहेज कर रखा है, अपने मतलब के लिए, अपने विश्लेषण के लिए। तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? क्योंकि असली सजा तो निगरानी के बाद शुरू हुई। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लंबे समय तक निगरानी के शिकार लोगों में डर, शक की बीमारी, जिसे हम पैरानोया कहते हैं, वो पैदा हो जाता है। क्योंकि असली नुकसान निगरानी के अमल से नहीं, बल्कि निगरानी के एहसास से होता है। ये जानना कि आपकी जिंदगी कभी पूरी तरह से आपकी थी ही नहीं, ये आपके आत्मविश्वास को हमेशा के लिए बदल देता है। आप अपने ही अतीत पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। और अलेक्जेंडर के साथ भी यही हुआ होगा। बिल्कुल। फाइल पढ़ने के बाद वो पूरी तरह बदल गया। उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने ये महसूस किया। वो जो शाम को टहलने जाता था, लोगों से मिलता जुलता था, वो अब चुप और अलग थलग रहने लगा। हाँ, उसने रात में टहलना बंद कर दिया, अनजान नंबर से आने वाले फोन उठाना बंद कर दिया, यहां तक कि वो दिन में भी अपने घर के पर्दे बंद रखता था। उसे हर आहट पर, हर गुजरती गाड़ी पर शक होता है। उसे लगता होगा कि अभी भी कोई उसे देख रहा है। हाँ, उसने एक बार किसी पत्रकार से कहा था, उन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने मेरी सुरक्षा की भावना को ही मार दिया। ये बहुत गहरी बात है।
है ना? जेल में इंसान को पता होता है कि वो कैद है, लेकिन जब आपकी पूरी जिंदगी को एक खुली जेल बना दिया जाए, जहां दीवारें अदृश्य हों, तो आप कहाँ भागेंगे? आपका अपना घर, आपका अपना मन, सब एक निगरानी कक्ष जैसा लगने लगता है। लेकिन उस दौर के हिसाब से सोचें तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो हर संभावित खतरे पर नजर रखे, भले ही वो शक शायद पर आधारित हो? ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है, और यही उस दौर की सरकारों का तर्क था। वो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते थे। पर अलेक्जेंडर अकेला नहीं था। अच्छा। नहीं, उस दौर में लाखों लोगों पर इसी तरह नजर रखी गई। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया था, बल्कि इसलिए कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के करीब थे जिस पर शायद शक था। और ये शायद शब्द ही यही सबसे ज्यादा डरावना है। ये एक ऐसा सिस्टम था जो शक पर चलता था, सबूतों पर नहीं। सही कहा। और इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। जब लोगों को पता चलता है कि किसी को भी कभी भी बिना किसी कारण के देखा जा सकता है, तो वो खुद पर सेंसरशिप लगाने लगते हैं, खुलकर बात करने से डरते हैं। अपनी राय रखने से डरते हैं, मजाक करने से डरते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की आज़ादी का हनन नहीं है, ये पूरे समाज की सोच को नियंत्रित करने का एक अदृश्य तरीका है। लोग खुद ही अपने जेलर बन जाते हैं। शीत युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन निगरानी का ये विचार ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसका रूप बदल गया है और वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज के समय में हमारा फोन हमारी बातें सुनता है, शहर में लगे हजारों कैमरे हमें देखते हैं और बड़े बड़े डेटाबेस हमारी हर डिजिटल गतिविधि को हमेशा के लिए याद रखते हैं। बिल्कुल, तकनीक ने इसे और आसान बना दिया है। पहले अलेक्जेंडर जैसे एक व्यक्ति पर नजर रखने के लिए एक पूरी टीम लगती थी, दर्जनों एजेंट, तकनीशियन। आज एक अकेला एल्गोरिदम लाखों लोगों के पैटर्न पर एक साथ नजर रख सकता है, और वो भी बिना थके, 24 घंटे। पहले कचरा छानना पड़ता था, आज हमारा डिजिटल कचरा, हमारी सर्च हिस्ट्री, हमारे डिलीट किए गए ड्राफ्ट्स, सब कुछ सर्वर पर मौजूद है। जरा सोचिए, अगर आज हमें अपनी पिछले 20 साल की गूगल सर्च हिस्ट्री, अमेज़न की खरीद और व्हाट्सएप चैट का एक प्रिंट आउट दिया जाए, तो कैसा महसूस होगा? वो हमारी एक ऐसी प्रोफाइल होगी जो शायद हम खुद भी नहीं जानते, और वो प्रोफाइल अलेक्जेंडर की फाइल से कहीं ज्यादा विस्तृत और सटीक होगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या ऐसा सच में हुआ था, क्योंकि ये तो हुआ था, और ना ही ये सवाल है कि क्या ये आज हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हो रहा है, बस इसका तरीका बदल गया है। तो फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल शायद वही है जो अलेक्जेंडर की कहानी हमारे सामने रखती है। अगर कोई 20 साल तक चुपचाप आप पर नजर रख रहा हो, बिना आपको कभी पकड़े, बिना टोके, तो क्या आपको कभी पता चलेगा? क्या आपके व्यवहार में कोई बदलाव आएगा? क्या हमारी जिंदगी अलग होती अगर हमें पता होता कि हमें देखा जा रहा है, या हम उसी तरह जीते रहते, ये जाने बिना कि हम कभी भी सच में अकेले नहीं थे?